देखिए जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फाइंड द सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड बाय बाउंडेड कर्व। यहाँ कर्व होना चाहिए था, CURVE कर्व, y is equal to x square and y is equal to -5x-6 अबाउट x एक्सिस। सबसे पहले हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ही यहाँ पर आज करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, ये यानी स्टेप्स कौन कौन से लिए जाएंगे जिससे हमारे पास क्या कहते हैं ये सवाल हल हो जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने कौन सा फार्मूला इसके अंदर यूज करना है। तो यहाँ पे देखें अबाउट एक्स एक्सिस लिखा है। अगर अबाउट एक्स एक्सिस लिखा होगा तो हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हमारे पास ये होगा। कौन सा जी हमारे पास होगा फार्मूला, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पाई यानी कि डी एक्स के साथ होगा पाई, और उसके बाद इंटीग्रल एक्स इज इक्वल टू, और लिमिट भी एक्स की होंगी। अगर एक्स एक्सिस लिखा है एक तो डी एक्स होगा, ये एक टिप है याद करने की। एक्स इज इक्वल टू ए हमारे पास होगा, और एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बी, यानी कि दूसरी दोनों लिमिट जो सी हैं वो आपके पास ए और बी की हम तलाश करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे y का स्केयर आपके पास होगा, y का स्केयर और इनटू डी एक्स होगा अगर अबाउट एक्स एक्सिस किसी भी कर्व को रोटेट किया जाता है, यानी ये हमारे पास है। लेकिन अगर कर्व जो सी है वो आपके पास अबाउट वाई एक्सिस है, क्योंकि ये दोनों सवाल हल हो जाते हैं हमारे पास। जो आज एक हल मैं कर दूंगा, एक सॉल्व आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। यानी ये दोनों एक ही जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो हमने अगर y एक्सिस है तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा वो भी आपके सामने लिख देते हैं कि सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का जब कर्व अबाउट y एक्सिस के गिर्द रोटेट होती है तो फिर हमारे पास इसके अंदर डी वाई होगा अगर वाई एक्सिस है। यानी अगर आपके पास वाई एक्सिस है तो डी वाई होगा और वाई ही की लिमिट्स लिखी जाएगी। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू, ये सिर्फ टिप है याद करने की, वाई इज इक्वल टू ए हमारे पास होगा, और उसके बाद y इज इक्वल टू बी हमारे पास लिखा जाएगा। y इज इक्वल टू बी ये y इज इक्वल टू बी, और x ये फार्मूला होगा जी हमारे पास x का स्केयर इंटू डी वाई, यानी डी वाई हमारे पास होगा। डी वाई ये फार्मूला होगा जी हमारे पास अगर अबाउट वाई एक्सिस लिखा जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो लिहाजा हम इसकी डिस्कशन ही करेंगे। दोनों के अंदर एक और स्ट्रेटजी हम जो है वो अप्लाई करेंगे। वो स्ट्रेटजी क्या होगी हमारे पास कि अगर कर्व, दो कर्व है या दो से ज्यादा कर्व है या तीन कर्व है, हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि उसके उन सब के जो कॉमन एरिया है यानी कॉमन बाउंडेड रीजन वो कौन सा है सब कर्व्स के दरमियान, उसकी लिमिट्स हमने मालूम करनी है। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालते हैं उन कर्व्स के दरमियान। फिलहाल ये दो कर्व्स है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू -5x-6। अब हम इन दोनों कर्व्स के दरमियान में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे, और जब वो फाइंड आउट हो जाएंगे फिर उसमें हम अगर अबाउट एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो एक्स की लिमिट्स उसमें से निकाल लेंगे, अगर अबाउट वाई एक्सिस कर रहे हैं तो वाई की लिमिट निकाल देंगे। फिलहाल हम अबाउट एक्स एक्सिस कर रहे हैं क्योंकि हम इसी पार्ट को कर रहे हैं। अगर ये दो कर्व्स हैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे हम इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर करते हैं, पहले क्लासेस के अंदर हम करते रहे। y इज इक्वल टू एक्स के, वाई इज इक्वल टू -5x। देखें जी अब हम इसके अंदर फार्मूला, और फार्मूला जो अप्लाई करेंगे एक्स एक्सिस की वजह से ये फार्मूला अप्लाई होगा सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का। वाई एक्सिस की वजह से ये होना था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जो है यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पर ना, इधर देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो पैराबोला बनता है वो इस टाइप का बनता है, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन जिसा हमने बताई तो वो ये इस तरह बनेगी। इसकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर हम देखना चाहेंगे तो वो इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस तरह बनेगा कि पहले आप x को 0 पुट कर दें। यहाँ पर x को जब 0 पुट करेंगे तो आपके y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, और जब आप जो सा है फिर y को 0 पुट कर दें तो फिर हमारे पास
y को 0 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू -6/5 और -1.2। जब भी नॉन पैरेलल लाइंस को हमने ग्राफ बनाना होगा तो इस तरह करेंगे, पहले x की वैल्यू 0, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, और जब x y को 0 रखेंगे, x कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। यानी कि नॉन नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस का ग्राफ ऐसे ही बनता है कि x को पहले 0, देन y वैल्यू फाइंड आउट, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू फाइंड आउट। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें अब किस तरीके से हम निकाल लें। हमारे पास करने का तरीका ये होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पुराना है हमारे पास, इसके अंदर ग्राफ बनाने का क्या फायदा हुआ वो भी बता देते हैं। ग्राफ बनाने का हमें फायदा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सवाल समझने में आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि अगर ग्राफ ना भी बनाया जाए तो तब भी हमें जो हमारा सवाल हल हो जाता है। लेकिन ये y इज इक्वल टू -5x-6, इस पॉइंट को और इसकी वैल्यूज को, y की वैल्यू जो यहाँ से उठाई और हमने इसके अंदर पुट कर दी, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू थी, इस एक्स स्क्वायर को हमने इसमें पुट किया जो यहाँ लिखा है 1 × 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5x-6, इसको दूसरी तरफ लेके गए और फिर इसके फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन से हमें ये हासिल हुआ x+2 इज इक्वल टू 0, x+3 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू आपके पास कहते हैं। अब x इज इक्वल टू -2 हम 1 में पुट कर रहे हैं और x इज इक्वल टू -3 1 में पुट कर रहे हैं, जो आप इसकी रिवर्स करके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी है। तो y इज इक्वल टू +9 आ जाएगा और y इज इक्वल टू +4 हमारे पास हासिल हो जाएगा जब हम x की वैल्यू -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हासिल हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट है -2 और आपके पास 4, -2 और 4, और एक कोऑर्डिनेट है -3 और 9। पहले हम दिखाई दें तो बेहतर है कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास सूरत हाल क्या आती है। यानी कि जब ये वैल्यू हम इसमें, ये है जी 1 1 यही थी हमारे पास, आप चाहे बाद में देख लीजिए, ये सामने हम रख लें, यहाँ पर आपके सामने इधर रखते हैं। तो x इक्वल टू -2 जब पुट करेंगे, देखना क्या आ जाएगा, यहाँ पर +10 10 -6 यानी आपके y इज इक्वल टू 4। और जब हम x इज इक्वल टू -3 इसमें पुट करेंगे तो +15 -6 +9 आ जाएगा। तो लिहाजा पॉइंट जो आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, -2 4 और -3 9। अब हम यहाँ पर यानी इसकी वैल्यू हमने पुट की और ये पॉइंट हमने निकाल लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व्स के। देखें जी, पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास पैराबोला है और ये इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन की है, ये स्ट्रेट लाइन की जो हमारे सवाल के अंदर गिवन है। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारे पास इधर ये दो बनते हैं, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनेगा और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनेगा। अब इन दोनों में हमने अगर अबाउट एक्स एक्सिस हमने करना है इस रोटेट को, जो शेडिड रीजन है उसको हमने रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमने ये देखना है कि इसके अंदर यानी जो लिमिट्स हमारे पास दी हुई हैं इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, वो है -3, और इसमें जो पॉइंट्स है वो x इजिकल टू -2 है। इसमें जो लेसर है वो x इजिकल टू -3 है, वो लोअर लिमिट बन जाएगा, और x इजिकल टू -2 अपर लिमिट हो जाएगा अगर सवाल अबाउट एक्स एक्सिस है और हमें x की लिमिट दरकार है। लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल, जो कि इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, कि अगर आपके पास अबाउट y एक्सिस होता तो फिर लिमिट्स हमारे पास कुछ और होती हैं, फिर y कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम यहाँ पर लिखते, यानी y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 4, और फिर हम अबाउट y एक्सिस के गिर्द इसको रोटेट करने की कोशिश करते, यानी कि ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाता। लिहाजा फिलहाल यहाँ पे फार्मूला अबाउट x एक्सिस के लिए होगा, यानी डी एक्स के साथ होगा, और पाई आपके पास लिखा जाएगा पाई इंटीग्रल x इज इक्वल टू -3 और x ओवर ओवर लिमिट यानी अपर लिमिट x इक्वल टू -2 y स्क्वायर डी एक्स। अब लिमिट्स हमने डिसाइड कर ली, -3 जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मदद से हमने हमारे पास आई, और x इक्वल -2 हमने ये लिख ली, और पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये इसको ना हम एक से ज्यादा तरीकों से कर सकते हैं। फिलहाल हम जो कर रहे हैं इसको यहाँ पर इसके साथ कर रहे हैं पैराबोला के साथ।
यानी आप जो है लाइन का सवाल अलग से करेंगे, दो सवाल बनते हैं ना ये हमारे पास, यानी दो हमारे पास सवालात दिए हुए हैं जो मैं आपके सामने रख भी देता हूँ कि ये दो सवालात हमारे पास किस तरह है, और इन दोनों को इसी तरह हल करेंगे लिमिट्स के साथ। ये देखें y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, और हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि ये जो सवाल हम हल कर रहे हैं वो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर के लिए हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वाई स्केयर और डी एक्स, इसकी वैल्यू जो सी है वो हम y की वैल्यू एक्स स्केयर जो है वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x रेस्ट पावर 4 आ जाएगा, जो कि मैं अभी वाज़ेह तौर पर आपके सामने कर देता हूँ। तो यहाँ पर y की वैल्यू एक्स स्केयर इसमें पुट की, तो ये एक्स स्केयर का स्केयर जो लेंगे तो एक्स रेस्ट पावर 4 आ जाएगा। फिर इसकी हमने इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास x5/5 हमारे पास होगी। देखिए जी x5/5 हमारे पास है, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर -2^5 -3 पहले लोअर लिमिट इसके अंदर रखी एक्स की जगह, फिर सॉरी अपर लिमिट रखी, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखी, तो ये सूरत हाल हमारे पास आ गई। -2 अपर लिमिट थी और -3 लोअर लिमिट थी। ये इसको जब हमने हल किया तो v1 इज इक्वल टू 211/5 इंटू पाई हमारे पास हुआ। जब अब दूसरी कर्व हमारे पास कौन सी है, यानी बाउंडेड रीजन एरिया का बगैर हम ग्राफ ड्रा किए भी इस सवाल को हल कर सकते थे। कई सवालात ऐसे होंगे जिसमें हम उसके रीजन को डिफाइन किए बगैर हम हल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने ये फिगर तो बनाई है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कहते हैं इसको बगैर फिगर के भी 100% मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा उस तरफ आना चाहता हूँ कि वो कौन सी दो कर्व थी जिनके दरमियान में हमें रीजन के बारे में डिस्कस करने को कहा गया था। तो वो एक कर्व तो ये थी जिसका हमने सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। दूसरी कर्व ये है, यानी दो कर्व्स होंगी तो दो सवाल होंगे। फिर इन दोनों की जो सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का जो आंसर आएगा उसको हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है, v2 माइनस v1 हमने यहाँ पर कर देना है। देखें जी हमारे पास ये है, पहले हम ले आते हैं, हाँ जी ये आ गया जी। अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिड वॉल्यूम, ये लिखा हुआ भी हमने इसके अंदर कि हम स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्कस करेंगे। सॉलिड सॉलिड v2 इसका नाम रखेंगे, सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड या रोटेटेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू -5x -6 फ्रॉम x इज इक्वल टू -3 टू x इज इक्वल टू -2। तो आप इसके अंदर y की वैल्यू जो है -5x -6 इसमें पुट कर दें, क्योंकि फार्मूला अबाउट x एक्सिस के रोटेट करने को कहा गया था, सवाल के अंदर गिवन है। तो पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एस इंटीग्रल लिमिट जो सी थी वो हमने पहले डिफाइन कर ली थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मदद से, -3 -2 हमारे पास हुआ। y की वैल्यू -5x -6 इसमें रखी, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने इसका स्केयर ओपन करना है और लिमिट जो सी है वो हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट करनी है। तो स्केयर ओपन करते हैं जी, इसका क्या आता है जी, जो आपको ए का स्केयर a माइनस बी का स्केयर के फॉर्मूले के तहत a का स्केयर प्लस बी का स्केयर और माइन इन दोनों की प्रोडक्ट -2ab, जो कि आपके -60x आ गया। फिर उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब, जो कि यहाँ हमने डायरेक्टली कर दिया, आप लिख लीजिएगा x³ / 3, जो कि 25/3 आ गई, और साथ ही हमने अपर लिमिट भी पुट कर दी। इसी तरह -60x² / 2 आना था, 260/2 30 बन गया, और उसके बाद x की लिमिट जो है -2 भी साथ ही पुट कर दी। उसके बाद ये हमारे पास आता है जी इसके अंदर +36x, और इसके अंदर -2 जो सी है वो लिमिट हमने यहाँ पर पुट की। बल्कि कर ही लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ही है इधर हमारे पास। ये देखें जी हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी जी 25, जल्दी से कर लेते हैं, 25x³ एक्स स्केयर की हमारे पास x³ / 3, और उसके बाद माइनस हमारे पास ये ये देखें जी इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्केयर की x³ / 3 और x की x²/2, 30x की 36x, यहाँ पे x जो है वो हमारे पास आएगा जी, लिख लेते हैं 36x।
36x हमारे पास। 36x, अब x की अपर लिमिट सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे इसके अंदर, x की -2 यहाँ पुट किया तो ये आंसर आ गया, और फिर उसके बाद x यहाँ पुट किया -2, तो आपके पास ये आंसर आ गया, और 60/2 का आंसर 30 आ गया, और +36 और -2 पुट किया तो -72 आ गया। इसी तरह फिर -3 लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो 25/3 और -3 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद माइनस ये हमारे पास 30 आ गया, ये माइनस है, और या ये हमारे पास क्या कहते हैं -30, और -3 का स्केयर हमारे पास इस जगह पुट किया, और x की वैल्यू 36 इंटू एक्स -3 पुट किया, और सबको हमने हल किया। आप बेशक इसको हल करके देख लीजिएगा, अगर गलती हो तो सही कर लीजिएगा। v2 इज इक्वल टू पाई, हमारे पास ये आंसर जो है हमारे पास आ गया। बाकी सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट आपने करना है, और उसके बाद थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।